प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर अथवा डायनमो। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, ठीक है। इसका संरचना क्या है, कार्यविधि क्या है और कैसे यह काम करता है, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। इसका फिगर क्या है, ठीक है, फिगर इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में समझते हैं। इसका सिद्धांत क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है, लेंज का नियम है ना, और फैराडे का नियम, यही इसका सिद्धांत है। तो लेंज का नियम और फैराडे का नियम में ये कहा गया है, फैराडे ने क्या बताया था कि अगर किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो उस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी। अब वह परिवर्तन, अब चाहे तुम जैसे करो, ठीक है, या तो उसका क्षेत्रफल बदल के करो, या तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल के करो, या तो फिर बार बार कोण का मान बदल के करो, चाहे जैसे बदल के करोगे, तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स में बस क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धारा का प्रवाह होगा, ठीक है, बात समझ में आई। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धारा का प्रवाह क्या होगा, होगा, तो धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का रूल लगा के पता चलेगा कि धारा किधर की तरफ बहेगी। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से बात समझना कि बस सिद्धांत इसका यही है, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का सिद्धांत क्या है कि एक कुंडली होगी, एक कुंडली में अगर उसके फ्लक्स में क्या किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब वह धारा जो है कि प्रत्यावर्ती धारा भी तुम बना सकते हो और दिष्ट धारा भी बना सकते हो, वो तुम्हारे बनाने के ऊपर है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, अगर हर एक आधा चक्कर के बाद उसकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, तो वह क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा। अगर उसकी दिशा सेम रहती है तो वह क्या कहलाता है, दिष्ट धारा, है ना। अगर एक सिरे पर हमेशा प्लस है, एक सिरे पर हमेशा माइनस है, तो वह क्या कहलाएगा, दिष्ट धारा। लेकिन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद वह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा का, है ना, कि बनता है, इसमें क्या क्या चीजें लगी रहती हैं। एक कुंडली लगा रहता है, एक चुंबक लगा रहता है ना, एक ब्रश लगा रहता है और एक सर्पी वलय बोलते हैं वो लगा रहता है। अब वो क्या क्या चीजें हैं आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आइए कैसे काम करता है। एक कुंडली होगी, इसके फ्लक्स में क्या करना है, परिवर्तन करना है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा का प्रवाह होगा। बात क्लियर है, यदि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा का प्रवाह होगा। अब यहाँ पर परिवर्तन हम समझ रहे हैं। अब समझ लीजिए कि एक ये कुंडली है, इसका ये क्षेत्रफल है, ठीक है। अब सपोज करो कि एक चुंबक यहाँ पर है, एक चुंबक यहाँ पर है, ठीक है। एक ये नॉर्थ पोल है, एक ये साउथ पोल है। सपोज करना ये दोनों और चुंबक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब इसके बीच में ये कुंडली रख दिए हैं, ठीक है, इसके बीच में कुंडली रखे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इसमें ऐसे कर दें, इस कुंडली को ऐसे करें, तो यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, तो इस नॉर्थ पोल में से बल रेखाएं पूरी की पूरी इसमें से पास हो जाएंगी, पूरी की पूरी पास हो जाएंगी। लेकिन इसको जैसे जैसे घुमाते जाओगे बल रेखाओं की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसे कर दोगे तो बल रेखाएं एकदम नहीं इसमें से निकल पाएंगी। देखो ना, अगर ये ऐसे हो गया तो नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर है, तो इसमें से कोई बल रेखा निकलेगी, इसमें से उनमें कोई जाएगा, कोई जा नहीं पाएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे कर दो तो पूरा जगह मिल गया उसको, इतना जगह मिल गया ना, ठीक है। तो इसमें से यहाँ जो नॉर्थ पोल रखा है, नॉर्थ से साउथ में बल रेखाएं जाती हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल रखा है, तो इसमें से पूरी की पूरी बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, पास कर जाएंगी। तो देख रहे हो कि जब जैसे जैसे ये पूरी बल रेखाएं पास करेंगी तो एक बार धारा अधिकतम होगा, एक बार धारा न्यूनतम होगा, एक बार धारा अधिकतम होगा, एक बार धारा न्यूनतम होगा, और उसकी दिशा बार बार चेंज होगी। अब यहाँ पर बात समझते हैं। अब सपोज करना कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये होता है चालक के गति की दिशा, और ये होता है प्रेरित धारा की। ये प्रेरित धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये चालक के गति की दिशा। अब तुम ध्यान से समझना, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ पोल रखा था, यहाँ पर साउथ पोल, और ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। तो इस पर अगर बात करेंगे दिशा किधर होगी, तो ऐसे करें, नॉर्थ इधर की तरफ है ना, ठीक है। तो ऐसे कर दें क्या, इसको देखो, तो देखो इसको ऐसे कर दें। देखो यहाँ से नॉर्थ, यहाँ पर नॉर्थ रखा था, यहाँ पर साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इसको दिखाएंगे, तो ये नॉर्थ की साउथ की तरफ दिखा दिए। और ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है,
ऊपर की ये वाला सिरा जो है ऊपर की ओर आ रहा है, तो इस वाली रेखा पर ऐसे दिखाएंगे, क्या ऐसे देखो, ऐसे दिखाएंगे। तो देख रहे हो कि ये उंगली किधर की तरफ है, इधर की तरफ, यानी धारा इसमें इधर की तरफ क्या हो रही है, आ रही है। यानी इसमें इस वाले में धारा की दिशा कैसे हो गई, ऐसे हो गई। ठीक है, अब ध्यान से समझते जाना। इस वाले ये छोटा वाला तार है, ठीक है, इस वाले में धारा की दिशा किधर हो गई, इधर हो गई। अब इसमें बात करते हैं, ये नीचे की ओर जा रहा है, ये ऐसे नीचे की ओर जा रहा है ना, तो इसमें बात करोगे तो इसको ऐसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे ना। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया, नीचे की तरफ गति हो गई, ये धारा की दिशा। तो देखो इसमें धारा किधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ। ध्यान देखना, इसमें इस वाले बड़े वाले तार में ये बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, तो बड़े वाले में धारा की दिशा ऐसे जा रही है, इसमें से होके आ रही है। ठीक है, अब इसको आधा चक्कर के बाद हम पलट देते हैं, ऐसे ध्यान देना, आधा चक्कर के बाद हम पलट देते हैं। तो आधा चक्कर के बाद पलटने के बाद तुम देखोगे इसमें, अब इस पर छोटा वाला है ना, ठीक है, अब इसमें देखो फिर वही चीज लगाओगे, ऐसे जाएगा। ठीक, तो इसमें धारा की दिशा जाने लगी, इसमें धारा की दिशा आने लगी, तो पलट गया कि नहीं दिशा। जबकि इस वाले में ऐसे, अब जबकि इस वाले में ऐसे था तो इधर की तरफ था, आज जब ऐसे हो गया है तो किधर की तरफ हो गया है, इधर की तरफ। इसी छोटे वाले में ध्यान दो कि जब यह ऐसे है तो इधर की तरफ बह रही है धारा, लेकिन जब घुमा के ऐसे लाओगे तो धारा किधर की तरफ बहने लगी, उल्टा ना, देखो ना, धारा इधर की तरफ बहने लगी। और जब इसको घुमा के ऐसे लगे आओगे तो धारा किधर की तरफ बहने लगी, इधर की तरफ। मतलब ये है कि हर एक आधे चक्कर के बाद यह कुंडली अपने धारा को क्या कर दे रही है, चेंज कर दे रही है। हर एक आधे चक्कर के बाद यह कुंडली अपने धारा को चेंज कर दे रही है। तो इसी को तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब व्यवस्था इसमें यह बनाना है कि कुछ ऐसा चीज लगाएं, है ना, कि अब इसको कैसे बनाते हैं कि ये घूमता रहे इसी तरह से और आगे हमको धारा मिलता रहे। बात समझे? चलो इधर देखो, इन दोनों का कनेक्शन एकदम अलग अलग है। दोनों का देख रहे हो कनेक्शन एकदम अलग अलग है, अलग है ना एकदम। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं उसमें, इसी तरह से उसको कुंडली को लाके इसी तरह से, इसको बोलते हैं हम वलय। ठीक है, इसको बोलते हैं वलय। इस पर एक ब्रश लगा रहता है, ऐसे एक ब्रश लगा रहता है, ब्रश का कनेक्शन कर दिया जाता है, ब्रश इस पर हमेशा सरकता रहता है। ठीक है, ये घूमेगा, अगर ये घूमेगा तो साथ में ऐसे घूमेगा। ठीक है, और जब यह घूमेगा तो इस पर ब्रश क्या होगा, सरकता रहेगा। तो ध्यान से देखो कि दिशा इसकी चाहे कितनों चेंज हो जाए, ये कितनों घूम जाए, है ना, ये हमेशा ये वाला भुजा जो है हमेशा इसी में करंट देगा, इसी वाले में करंट देगा, और ये वाला भुजा हमेशा इसमें करंट देगा। क्योंकि देख रहे हो ये बीच में से खाली रहता है, कहीं कोई दूसरे में सेटिंग नहीं रहता है। ठीक है, ये देखो। ठीक, अब ये कितनों इसको घुमा दो तो इस वाले भुजा का इसमें करंट आएगा और इस वाले भुजा का इसमें करंट आएगा ना। अब इसको घुमा देने के बाद अब ऐसे घुमाओगे तो हर एक आधे चक्कर के बाद इसकी दिशा क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। तो हर एक आधे चक्कर के बाद इसमें प्लस आएगा, फिर इसको घुमा दोगे तो आधे चक्कर के बाद इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, और फिर इसमें भी आधे चक्कर के बाद प्लस आएगा, आधे चक्कर के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है प्रत्यावर्ती धारा का। देख लो एकदम अलग अलग है ना। अब इसको तुम घुमाओ, ऐसे घुमाओगे तो आधे चक्कर के बाद दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन दिशा ना बस खाली चेंज हो रही है, लेकिन वह भुजा हमेशा इसी वाले वलय में जुड़ा हुआ है और यह भुजा इस वाले वलय में जुड़ा है ना। अब इसको घुमाते रहोगे तो धारा क्या होती रहेगी, प्रवाहित हो रहेगी, क्योंकि फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब इसी के ऊपर एक ब्रश लगाया जाता है। अब ब्रश लगा के ब्रश से कनेक्शन कर दिया जाता है और ये क्या होता रहता है, घूमता रहता है। बात क्लियर है? ठीक है, अभी बात समझिए। फिगर इसका जरा बनाते हैं। फिगर है इसका थोड़ा सा,
ध्यान दो, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट होता है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का। नॉर्थ पोल हुआ ये, साउथ पोल, इसके बीच में एक कुंडली लगी हुई है एकदम सेम, ठीक है, देख रहे हो, इसके बीच में एक कुंडली लगी है, सर्पी वाला है, ठीक है। इसके ऊपर ये ब्रश लगा हुआ है, ब्रश लगा है ना। अब ये वाला सिरा जो है ये हमेशा घूमता रहेगा, यह ब्रश इस पर क्या करेगा, रगड़ेगा, है ना, इस पर ऐसे, ये ब्रश है, ये ब्रश है, इस पर हमेशा ये सरकता रहेगा, ये इसी तरह से क्या होगा, घूमता रहेगा। जब यह घूमेगा तो इस पर बात करते हैं, यह मान लो ऊपर की तरफ आ रहा है, यह नीचे की तरफ, जब यह ऊपर की तरफ आएगा तो इस पर दाएं हाथ का फ्लेमिंग का रूल लगाइए, ठीक है। ऊपर की तरफ आएगा तो ये नॉर्थ पोल ऐसे हुआ क्या, देखो तो, नॉर्थ से साउथ की तरफ इसको दिखाओगे और ये उधर की तरफ गया, यानी धारा की दिशा किधर हो गई, इधर। इसमें धारा की दिशा किधर हो गई, इधर हो गई। लेकिन यह जब घूम के एक बार जाएगा, यानी कि ध्यान देना, अब इस पर धारा आ रही है तो ये वाला इससे जुड़ा है ना, तो आ रही है, इसका मतलब यह माइनस हुआ होगा, ठीक है। इससे जा रही है, इसका मतलब यह प्लस हुआ होगा, ठीक है। अब आगे ध्यान देना, जब आधा चक्कर घूम के जब हुआ, ये वाला सिरा जब आएगी यहाँ पर, तो इस वाले सिरे में धारा आने लगेगी या इस वाले में जाने लगेगी। तो ध्यान देना, जब यह वापस घूम के इधर की तरफ आएगा तो इसमें जाने लगेगी। अब मतलब यह है कि इस वाले का कनेक्शन जब इसमें आने लगेगी, इस वाले में, तो इस वाले का कनेक्शन इसमें है ना, इस वाले का कनेक्शन किसमें है, इसमें है। अब इसको ऐसे कर देते हैं, इस वाले का कनेक्शन इसमें है, अब इसका कनेक्शन किसमें है, इसमें है। अब देखोगे कि जब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आ रही है, तो ये वाला अब क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो आधे चक्कर के बाद घूम के बदल गया कि नहीं बदल गया, ठीक है। अब फिर आधा चक्कर घुमाओगे, ये नहीं बदल रहा है, फिर आधा चक्कर घुमाओगे तो इस वाले धारा में आने लगेगी या इस वाले में जाने लगेगी। तो हर एक आधा चक्कर के बाद उसकी दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। और यही प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर का कॉन्सेप्ट है। इसी को तुम प्रत्यावर्ती धारा मोटर भी बना सकते हो, ठीक है। इसी को आधा आधा करके अगर यहाँ पर एक सिस्टम लगा दिया जाए तो इसको दिष्ट धारा जनरेटर भी बना सकते हो, है ना। और दिष्ट धारा जनरेटर भी बना सकते हो और दिष्ट धारा मोटर भी बना सकते हो। बात क्लियर है। अब ये चलो बात बंद करो, ध्यान दीजिए। छोटा सा एक बनाया गया है। अब छोटा सा वो चीज़ क्या है ना, अब ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखो, ठीक। अब देखिए, पहले शांत रहिए, इधर देखो। अब सब जो पहनती हैं सब लड़कियां नथुनिया, मका आता है ना ये डिबियावा, वो डिबियावा निकाल लिए हैं, समझे। बहुत क्रिएटिव आदमी हम ना, कुछ बना देते हैं। तो डिबियावा निकाल लिए हैं और डिबियावा के ऊपर एक ठो 5-7 मीटर का वायर लिए हैं। अब वायर को क्या किए हैं, लपेट दिए हैं, बस खाली लपेटे हैं। देखो ध्यान देना, बस खाली लपेटे। ये वायर लपेटा गया है, ये वायर लपेटा हुआ दिख रहा है ना। तो वायर खाली, तो वायर का 2 सिरा निकला, तो एक सिरा इधर के कटिया लगा के, मतलब कि ये कील लगा हुआ है ना दोनों ओर, तो एक सिरा इधर के कील में लगा के बांध दिए, एक सिरा इधर के कील में लगा के बांध दिए। कुंडली बन गया, कुंडली बन गया ना। 5 मीटर का तार लिए, उसका 2 सिरा हुआ, 2 सिरा हुआ। एक सिरा को इधर बांध दिया, एक सिरा को इधर बांध दिया। अब ये क्या बन गया, कुंडली। अब देखो इसका ये क्षेत्रफल है। अब इसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओगे तो ऐसे रहेगा, तो इसमें से फ्लक्स नहीं जाएगा, ऐसे रहेगा तो फ्लक्स जाएगा। अब ये देखो, ये चुंबक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखे हैं इस पर, ठीक है। इसके बीच में हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये ठीक है, ध्यान दो, लगा दिए है ना, लगा है ना। अब ये अगर ऐसे रहेगा कुंडली, सेम चीज है, देख रहे हो है ना। ये देखिए, है ना, ये देखिए, ठीक। बस अंतर ये है कि आगे की तरफ इन दोनों तारों को निकालकर आगे की तरफ तुम जोड़ सकते हो। ये तार यहाँ से दुगु निकलेगा यहाँ से ना, इसको आगे लिया के कहीं जोड़ सकते हो, काम बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए,
अगर ये ऐसे रहेगा तो इसमें से फ्लक्स नहीं जाएगा, अगर ये ऐसे हो जाएगा तो जाएगा फ्लक्स, और फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ये घूमेगा तो बार बार इसके फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो धारा का प्रवाह होगा। अब इसको देखा जाए कि धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी देखो, आओ सिलेंडर यहाँ पर, ठीक है, पकड़ो जी, इसको पकड़े रहिए, चिपकाइएगा मत, थोड़ा सा नजदीक जाओ, उधर की तरफ देखो। ठीक है, जीरो है ना, ठीक है। वोल्टेज पे इसको हम किए हैं, ठीक। देखिए, एक सिरा हम इसमें लगाए, एक सिरा इसमें, है ना, एक सिरा इसमें लगा दिए, एक सिरा इसमें। अब इसको घुमाने का बस बात है, ठीक है। कुछ अंतर है, मल्टीमीटर देखो, मल्टीमीटर देखो उसमें, है ना, मल्टीमीटर देखिए, एक सिरा इसमें लगा है, एक सिरा इसमें। देख लो, तुम्हारे सामने जनरेटर बना हुआ है ना, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, कमाल का कॉन्सेप्ट समझो। साला जनरेटर क्या चीज है, तुरंत बन जाएगा। यही बात तो है फिजिक्स की मजेदार। देखो ना, इसमें क्या बहुत स्पेशल किया गया है, ध्यान से देखिए। मल्टीमीटर देखिए, थोड़ा सा और आगे करो तो, है ना, थोड़ा सा और पीछे करो, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा ऊपर करो तो जा, हाँ, ठीक है। मल्टीमीटर देखो, मल्टीमीटर देखो, घुमाए, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसका रीडिंग देखो, रीडिंग देखो, वो देखो 36, 24, ये देखो 38, 32, उसका रीडिंग देखो। वोल्टेज आ रहा है ना, अब जीरो हो गया, रुक गया, जीरो। अब फिर देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, घुमा रहे, फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन। अब फ्लक्स में परिवर्तन होने का मतलब कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। अब यही है, देख लीजिए, इसमें फेरों की संख्या तुम बढ़ाओगे, धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये छोटा सा है ना, चुंबक बढ़ाओ, फेरों की संख्या बढ़ाओ, इसके बीच में जो है कि एक क्रोड लगाओ, और फिर उसके बाद धारा का मान देखो कितना तेज बढ़ता है। ये सिंपल एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर खाली तार लपेटे हैं, इसी प्लास्टिक के भीतर एक लोहा रख दें तो धारा का मान और क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात क्लियर। फिर देखिए, है ना, देखो ध्यान दो, चेंज, चेंज, कुछ हो रहा है, कितना, 38, ठीक है, कितना हो रहा है, ये देखो 22, 15 हो रहा है ना, ठीक है। फिर जीरो हो गया, देखो, देखो, ठीक है, ठीक। अब इसको आप समझ गए होंगे। इसी में अगर हम करंट लगा दें तो ये क्या होगा, चलने लगेगा, है ना, ये क्या बन जाएगा, मोटर। इधर ध्यान दो, ये देखो चलने का प्रयास कर रहा है, थोड़ा सा कनेक्शन इसका इधर उधर, ये देखो, देख रहे हो ना, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, इधर देखो, है ना, चल रहा है ना, ये देख रहे हो, ठीक है। अब जिधर भी चल रहा है, चल रहा है ना, ठीक है। अब इसी को एक ब्रश लगा दिया जाए, अभी तो बस खाली तार इस तरह से हम लगा रहे हैं, एक ब्रश लगा दिया, ब्रश इसमें लगा दिया जाए, जो ब्रश का कनेक्शन कभी छोड़ता न हो, वो हमेशा उस पर क्या करता रहेगा, रगड़ता रहेगा, ये आराम से क्या करेगा, चलता रहेगा, ठीक है। देखिए